अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, सियासी सूरत हाल चलती रहती है, मैं उस पर तबसरा भी करता रहता हूँ। अच्छा, बिहाइंड द स्क्रीन क्या चल रहा होता है उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात करता हूँ, तो उसी पर ही बात करूँगा। अभी कुछ देर पहले मैंने तलत हुसैन साहब का व्लॉग सुना, एक्सीलेंट, और बड़ी ज़बरदस्त बात की डॉक्टर जनरल जज बाजवा, कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में। उन्होंने अजीम हिकमत का सबूत दिया और जिस तरीके से वो कुछ करते रहे और एक्सटेंशन के लिए बाकी पाकिस्तान गया भाड़ में और वो उसके लिए कोशिश करते रहे, ये चीज़ हमारे सामने है। अच्छा, एक और भी पहलू है, उसके ऊपर भी बात करनी है कि ये जो कुछ भी होता रहा तो यहाँ पर जो सा ना वेस्टर्न इंटरेस्ट था, तो ये जो हमारे साफ़ती हकीम है अंसार अब्बासी साहब, वो अक्सर कहते हैं कि जो पॉलिटिशियन है वो वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। एक्चुअली वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए तो काम किया एस्टेब्लिशमेंट ने, जजेस ने, और वो हमें वाज़े नज़र आता है। सीपैक पे काम नहीं होने दे रहे तो ये वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात बेहतर नहीं होने दे रहे इस वक्त में जुडिशरी, ये वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है तो और क्या है? अगर पाकिस्तान की अवाम को जहनी तौर पर मफलूज किया जा रहा है और उसके अंदर जो है पूरे सिस्टम को दोनों ने मिल के, इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने और जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के, और इसका बेड़ा उठा रखा है कि लोगों को जहनी तौर पे मफलूज रखा जाएगा और मज़ीद करते रहेंगे, तो ये वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है तो और क्या है? क्या पाकिस्तानी अवाम को इस बात का नहीं बताना चाहिए कि किस शख्स ने, मैं अब पॉइंट आउट कर रहा हूँ, किस शख्स ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की अवाम को ये बताया कि पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत है। अच्छा, चलें, इसमें इस्लाम के ऊपर कई लोगों को एतराज़ हो जाता है और वो भी हमारे भाई हैं, चलें इस्लाम को हटा दें। हालांकि वेस्टर्न जो है और अमेरिकन जो होते हैं ना, वो इस्लाम के ऊपर काम करते हैं, वो इस्लामी फलाही पे काम करते हैं, लेकिन नाम लेने के ऊपर वो एतराज़ करते हैं। वो हमारे सामने नज़र आता है, बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन चलें हम इस वक्त में हटा लें फलाही मुमलिकत। क्या हमें याद नहीं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि ये जो हारी हैं, ये जो कहसान है, ये जो मुसलसल नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम है, ये इस ज़मीन का मालिक है, इसको ज़मीन दे दी जाए? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये काम करके नहीं दिखाया कि आपको मैं अपना कारोबार देता हूँ? अगर कोई टैक्सी चला रहा है तो उसको टैक्सी का कारोबार दे दिया, अगर कोई छोटी इंडस्ट्री चला रहा है, कोई घरेलू इंडस्ट्री चला रहा है तो उसको कर्जे दे दिए और उसको कहा कि मजबूत हो। क्या अगर कोई शख्स कोई भी काम कर रहा है उसके अंदर उसको सहूलत नहीं दी? और क्या स्टूडेंट्स को इस बात की अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि आप छोटा छोटा सा अपना कारोबार करें, अपने पैरों पर खड़े हों? ये जो जॉब्स हैं, यानी कि जो मुलाजमत है, ये ग़ुलामी है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दिया, उस शख्स को इतनी सज़ा दी जाती है। तो ये है वेस्टर्न इंटरेस्ट के जो यहूदी अपने बच्चे को शुरू से सिखाता है कि कभी किसी की मुलाजमत मत करो, अपना छोटा सा कारोबार करो, उसको बड़ा कर लो, हम आपको सहूलत देंगे, हम आपको कर्जा देंगे, आपको जवाबदेह होना होगा। ये मैंने बेशुमार स्कूल देखे हैं जिसके अंदर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि आपने कभी भी किसी की मुलाजमत नहीं करनी वरना हमेशा ग़ुलाम रहोगे, और इसी वजह से वो पूरी दुनिया के ऊपर रूल करते हैं। क्या यही जो इस्लामिक फलाही जो एक नज़रिया, एक सोच है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने करके नहीं दिखाया? और इसीलिए जो है ना वेस्टर्न इंटरेस्ट के तहत, यानी कि वो कहते हैं जो मर्जी लूटो, आप हमारे यूरोप में ले आओ, अमेरिका में ले आओ, हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, कोई नहीं पूछेगा कि ये तुमने 99 कंपनियां कहाँ से बना ली, कहाँ से ये पिज़्ज़े बन गए, कहाँ से ये तुम्हारे पास पैसा आ गया? तुम तो मुलाजिम थे, तुम तो एक जर्नैल रिटायर हुए हो। कोई पूछता है आसिम सलीम बाजवा साहब से कि भाई आपके पास ये पैसा कहाँ से आ गया, कहाँ से आपके भाई एकदम से इतनी तरक्की कर गए, कहाँ से ये पिज़्ज़ों के लिए इतने पैसे आ गए आपके पास? कोई पाकिस्तान में पूछता है? या जहाँ पर लेकर गए आप लेके जाएं अमेरिका $10,000 से $11,000 लेके जाएं, आपसे वहीं पे पूछेंगे कहाँ से, किस लूट मार का पैसा लेके आए हो? ये बड़ी बात है, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछेगा जिनके बिल्कुल सारे रिकॉर्ड सामने। और ये सिर्फ आसिम सलीम बाजवा एक शख्स है, हालांकि वो शख्स शुरू से क्योंकि चवल आदमी था और उसको पिज़्ज़ो के ऊपर उसका इंटरेस्ट था तो उसने ये काम किया। हालांकि जो मेन काम करने वाले हैं ना, वो इनसे बहुत बड़े बड़े
जिन्होंने बड़े बड़े रेंजेस खरीदे, जो फार्म हाउस के साथ जिसके अंदर हॉर्स कोर्स और इस टाइप की चीज़ें होती हैं, रनिंग कोर्स होते हैं, इस टाइप के वो रेंजेस जो होते हैं, वो शिकारगाहें जिसके अंदर होती हैं, वो खरीदे, कोई पूछने वाला नहीं है। उसमें बेशुमार घर होते हैं। ये सारे मामलात जो उनसे है ना, कौन करता है? कौन से सियासतदान है माँ सिवाय इनके जो हमें चौधरीज नज़र आते हैं, जिनके स्पेन में हमें चंद प्रॉपर्टीज़ नज़र आ जाती हैं, जिनको बार बार मुख्तलिफ तरीके से मीडिया पे हाईलाइट किया जाता है, तो वो हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा और कौन नज़र आता है? मकसद क्या है इनका? तो ये चीज़ हमें जो है, और वो कौन है, उनके अंदर कितने अफसरान के जो है ना इंटरेस्ट है, और वो किस तरीके से बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना हमें वाज़े नज़र आती हैं। और उनको भी एक्सपोज किस लिए किया जाता है? इसलिए कि वो बेशक काम उन्हीं को ही करते हैं, लेकिन एक्सपोज करना उनको ज़रूरी हो जाता है। बाकी जो नहीं होते, आप ये देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जब चंद फ्लैटों यानी कि 2 फ्लैट्स के ऊपर इतना बड़ा वावेला मचाया, तो साथ ही थोड़ा थोड़ा सा जो है ना ये खबरें आना शुरू हुई कि इस अफसर का इतना है, इस अफसर का इतना है, इतना जो एक अरसे के अंदर कोई 2-4 साल के लिए गवर्नर रहा है, उसकी इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तो कख भी नहीं है। जबकि लंदन में आप कहें कि किसी कोई प्रॉपर्टी रख के और छुपा लेगा, मुमकिन नहीं है। इतना क्लियर सिस्टम होता है। तो ये चीज़ हमें, फिर उसके बाद जब अफसरान के ऊपर बात जाती रही, तो वो एकदम से जो है ना फाइल को, इस सारे मामले को क्लोज कर दिया गया कि ये चीज़ तो हमने छिड़ने नहीं देनी। बेशुमार पैसा जाता है जी, लूट मार का जाता है। हाँ, ये जो इस वक्त में ये जो तलत हुसैन साहब ने जिस तरीके से बयान किया कि आप शीशे के घर में रहते हैं और जनरल बाजवा से सवालात कर रहे हैं, तो भाई शीशे के घर को तोड़ दो, आप जो है ना चकनाचूर कर दो, खुल के सामने आओ। जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इतनी बित्ती निकाल के दी है ना, एक एक चीज़ निकाल के दी, और उसमें से फिर ये निकाला जुर्म के वो बेटे से तनख्वाह ले सकते थे, नहीं ली, लेकिन ले सकते थे, और अगर ले लेते वो रिसीवेबल थी, यानी कि क्लेम कर सकते थे कि आप मुझे दो, तो अगर वो ले लेते तो एसेट बन जाता, लिहाजा वो एसेट बन जाता, और वो एसेट जो है जो बना ही नहीं, लेकिन वो आपने शो नहीं किया, लिहाजा जो है ना आप जो है ना जुर्मदार हो, आप सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल हो, आप इतने बड़े मुजरिम हो कि आप ना पार्टी को रन कर सकते हो, ना आप कोई और काम कर सकते हो, ना सियासत में हिस्सा ले सकते हो, ना आपकी इतने बड़े मुजरिमों के बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो आपको टीवी के ऊपर कोई बात करते सुना ही नहीं, दिखा नहीं सकता, सुना नहीं सकता, आपका बयान कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो ये होता है जुर्म की सज़ा। तो ये जो वेस्टर्न इंटरेस्ट होता है ना, अंसार अब्बासी साहब भी और जो दीगर, अगर वो मुसलसल ये बात बताएंगे ना कि वेस्टर्न इंटरेस्ट ये होता है कि मुल्क के लिए खिदमत करने वालों को जो हकीकतन फलाही मुमलिकत बना रहा था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की अवाम को दिया हुआ उसका हर तोहफा आंखों के सामने है, उसकी नीयत नहीं, उसका अमल उसके सामने है। नीयत के मामला तो अल्लाह की ज़ात है जो तय करेगी, जिसके ऊपर हमारी साकिब निसार, बल्कि साकिब नासूर की जो अदालत थी वो बता दी थी, उसकी नीयत ये है और उसकी नीयत ये है, जो माँ सिवाय अल्लाह की ज़ात के फरिश्ते भी नहीं जानते, वो इन लोगों को पता होते थे। तो ठीक है जी, तमाशा लगा हुआ है, देख रहे हैं, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि बेहतरी का मामला हो। बाकी जिस तरीके से ये सारे मामलात चल रहे हैं, रिकमेंडेशंस आ रही हैं, अभी मैं और भी सुन रहा था कि अंसार अब्बासी साहब का कि इस तरह की रिकमेंडेशन है, तो भाईजान अगर इस मुल्क के लिए को फलाही मुमलिकत बनाना ना, तो सबसे पहले ये DHAs, ये अस्करी, ये सारे निज़ाम, ये पाकिस्तान की अवाम के कारोबारों पे जो कब्ज़े हैं, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने किए हुए हैं, इनको ख़त्म करना होगा, अदरवाइज़ पाकिस्तान नहीं बच सकता, क्योंकि ये घसीट के उस जगह ले गए। अगर जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ हमीद को और जो अभी दीगर जो अफसरान हैं जो बैठे हुए हैं सीटों के ऊपर बाइज्जत बैठे रहेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। मसला इतना ख़राब हो गया, कुदरत इस जगह पे ले गई है, तो ऑपरेशन तो होगा। अब वो भले चाइना की तरफ से हो या कि अवाम की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से हो, सर्जरी जो की मैं बात करूँगा ये ना हो कि चाइना से आप समझ, मतलब चाइना की सर्जरी इस्तेमाल हो, पाकिस्तानी सर्जरी इस्तेमाल हो, अमेरिकन हो, वेस्टर्न हो, जो भी हो, अब सर्जरी तो होगी। बगैर सर्जरी के मुल्क जो है ना बचना बहुत मुश्किल हो गया। बचने से मुराद ये है कि ये ऐसी कसमा पुरसी की हालत रहेगी और लोग आगे जाके जो है ना लड़ना शुरू हो जाएंगे। यही होता है ना, जब बच्चे भूखे होते हैं, अभी जितना होम सिल्वर खाया जा रहा है, कुछ टाइम में ये ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।